जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में जो चैप्टर मैं लेकर आया हूं वो है ईंधन। क्या है? ईंधन। ठीक है, ईंधन से मैं आज आपको लगभग 41 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, ये 41 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, पहला सवाल कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक या ईंधन? जाहिर सी बात है कि जो पदार्थ ऊष्मा प्रदान करता है वो क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईंधन कहलाएगा। अब आप कहिएगा कोयला, कोयला तो ईंधन में ही आता है। ठीक है, चलिए अगला है लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी जल गैस। ठीक है, क्या कहते हैं? जल गैस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है, ये पूछ रहा है। देखिए, कोल गैस कहा जाता है आपको H2CH4 और CO। ठीक है, ये अगर मिश्रण में है तो वो कोल गैस कहलाएगा। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैस मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को। ऑप्शन है कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या प्राकृतिक गैस। हमेशा याद रखिए, इसमें हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया ना 5वां नंबर। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, क्या रहता है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए यूजफुल क्लास चल रहा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस? तो ये आपका होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कर सकते हैं, यानी LPG कर सकते हैं। ठीक है, LPG। चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन या ईथर? तो ये हो जाएगा मरकैप्टन। ठीक है, मरकैप्टन। चलिए, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें होता है मीथेन। नेक्स्ट है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? मीथेन, CO2, ब्यूटेन या SO2? तो मुख्य रूप से जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट है जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस CO और H2O का, CO2 और CO का, CO और H2 का, CO2 और H2 का, किसका है? तो जल गैस जो है ये आपका COH2 का संयोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन? तो इसका होगा ऑप्शन सी, मीथेन। अगला है LPG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, पेंटेन या ब्यूटेन? तो देखिए, LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेडेड पेट्रोलियम गैस या लो पेट्रोलियम गैस? तो ये हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसको प्रकृति का दोस्त? इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होता है,
इसका मुख्य घटक मीथेन गैस से बना इथेन गैस से होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, या सीएनजी में होने वाली गैस पूर्ण रूप से जलती नहीं, इसलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। चलिए अगला है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है दोस्तों, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, क्या कहलाता है? बायोमास, कोक, प्रणोदक या कोल गैस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणोदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला है भूरा कोयला, ठीक है, ब्राउन कोल डैश के नाम से जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट? तो भूरा कोयला जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिग्नाइट। किसी ईंधन के किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? स्वर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ऑक्टेन संख्या या मैक संख्या? तो ये हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के ग्राम की हवा तथा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? दहन, कैलोरी मान, ऊष्मीय मान या ज्वलन ताप? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊष्मीय मान। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए या इनमें सभी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए अगला है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या विस्फोट? तो श्वसन जो है ये है आपका मंद दहन। ठीक है, अगला देखिए, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या विस्फोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका ऑप्शन सी, स्वतः दहन। एक मिनट, सी नहीं हो जाएगा। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाती है, ये कहलाएगा आपका द्रुत दहन। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, सीएनजी जो है, सीएनजी में आपका मीथेन और इथेन होता है। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन और इथेन। ठीक है, और एलपीजी में होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। और कोल गैस जो है, कोल गैस में होता है आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कोल गैस में। और जल गैस में होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल
क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? नाइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, एसिटिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंधक अम्ल। अगला, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए, साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध अम्ल। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CO2। आगे, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों? जलते पेट्रोल को पानी क्यों नहीं बुझा पाता है? क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो ईंधन तत्व नहीं है आपका हीलियम। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये हो जाएगा जल गैस। आगे है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, आगे, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये आपका CO और N2 का मिश्रण है। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दरो हाइड्रोजन प्लस दरो ऑक्सीजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो स्वच्छतम ईंधन जो है ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।